साथियों, एक बड़ी खुशखबरी आपको बता दें। अगर आप आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी संविदा कार्य प्रभारित अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी अगर आप हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार जो बैक टू बैक 3 आदेश नियमितीकरण को लेकर आए हुए हैं। आज हम आपको तीनों आदेश दिखाने वाले हैं। यहाँ पर यह भी आपको बता दें साथियों कि अब सरकार खुद जो है चाह रही है कि जल्द से जल्द तमाम अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाए, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो बार हाई कोर्ट ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं कि ये आउटसोर्स अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों का आपको नियमितीकरण करना ही होगा। और हाई कोर्ट के इन्हीं आदेश का पालन जो है सरकार कर रही है, और सरकार खुद जो है इसमें जल्दबाजी में है, इसलिए बैक टू बैक 3 आदेश आए हुए हैं। तीनों आदेश आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि तीनों आदेश अभी अभी के ताजा आदेश हैं। तो साथियों, यहाँ पर सभी विभागों में, चाहे आप किसी भी विभाग में अगर आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अंशकालिक यानी कुल मिलाकर अस्थायी कर्मचारी हैं तो फिर आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। चलिए तीनों आदेश आपको बारी बारी से दिखाते हैं। हर एक आदेश बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम अस्थायी कर्मचारियों की कई वर्षों की जो है मांग पूरी हो गई है, और जैसे ही ये आदेश आए तमाम अस्थायी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जी हाँ, आपको बता दें प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों की नियमितीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू है। तो चलिए बताते हैं, तीनों आदेश बताते हैं किस राज्य की ये बड़ी खबर आई हुई है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारी तक पहुंच सके। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और पेज को कर लीजिए फॉलो, ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले लग सके। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ एक के बाद एक हम तीनों आदेश आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे पहला आदेश देख लीजिए। ये प्रेषक हैं जिनके शैलेश बघौली जी सचिव हैं उत्तराखंड शासन के, इनके द्वारा ये आदेश जो है निकाला गया है। ये उत्तराखंड सरकार में जो है मुख्य सचिव हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश जो भेजा गया है समस्त विभाग, यहाँ देख लीजिए समस्त प्रमुख सचिवों के लिए ये आदेश भेजा गया है, जितने भी उत्तराखंड में है। समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी, सभी को यह आदेश जो है भेज दिया गया है। मतलब पूरे प्रदेश में यह आदेश जो है वो भेजा गया है। यहाँ पर आपको बता दें साथियों, उत्तराखंड के तमाम अस्थायी कर्मचारी, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, कार्य प्रभारित हो, संविदा हो, नियत वेतन हो, अंशकालिक हो, और चाहे किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी हैं, सभी के लिए ये आदेश है। चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, सभी के लिए आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए दिनांक 18 दिसंबर 2025 का, अभी ये लेटेस्ट बिल्कुल 2 दिन पहले आदेश आपको दिखा रहे हैं। चलिए बताते हैं क्या कुछ आदेश में लिखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तथर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। साथियों आपको बता दें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी आदेश है। इसके बाद जो आदेश है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी है। यहाँ पर देख लीजिए आदेश में आगे लिखा है, महोदय कृपया कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या दी हुई है यहाँ दिनांक 17/11/2025 जिसकी प्रति संलग्न है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तथर्थ रूप से में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण, यहाँ देख लीजिए कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली में कट ऑफ डेट से अग्रेतर संशोधन किए जाने के संबंध में परीक्षण किए जाने हेतु यहाँ देख लीजिए माननीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। उक्त उप समिति की बैठक माननीय वन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 8/12/2025 को उत्तराखंड विधान भवन के सभाघर कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में हुए विचार विमर्श के क्रम में राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों से सूचनाएं एकत्रित की जानी है। उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने प्रभाराधीन विभागों कार्यालयों में दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तथर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के संबंध में विभागवार स्पष्ट विवरण इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में। तो साथियों इस पत्र के साथ एक प्रारूप दिया गया है, जो यहाँ लिखा गया है कि इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जो है तैयार कराकर एक्सेल सीट यानी हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराते हुए कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की ईमेल आईडी पर भी प्रेषित करने का कष्ट करें। यहाँ पर देख सकते हैं दस्तखत है शैलेश बघौली जी के, जो कि उत्तराखंड सरकार के जो है सचिव हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर वो प्रारूप क्या है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस प्रारूप में जो है सभी विभागों के अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी जाना है, जिसमें दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तथर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पहला है क्रमांक
दूसरा है नाम, कर्मचारी का नाम रहेगा, फिर जन्म तिथि रहेगी, फिर पद नाम रहेगा, विभाग में तैनाती नियुक्ति की तिथि रहेगी, नियुक्ति का प्रकार रहेगा, नियुक्ति के समय नियमित पद के रिक्त की स्थिति रहेगी, नियुक्ति के समय प्रचलित विभागीय सेवा नियम के अनुसार पद की शैक्षणिक योग्यता रहेगी, संबंधित कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता रहेगी, तत्समय प्रचलित विभागीय सेवा नियम के अनुसार पद के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा रहेगी। वर्तमान में संवर्ग में पद की रिक्त की स्थिति भी यहाँ रहेगी। पद पर कार्य की निरंतरता का विवरण यहाँ रहेगा। कुल मासिक मानदेय कितना मिल रहा है वो यहाँ पर रहेगा। तो इस पूरे प्रारूप में जो है साथियों, इस पूरे प्रारूप में जो है ये पूरी जानकारी विभागों को भेजना है, चाहे आप किसी भी विभाग के हों, सभी विभागों को ये जानकारी जो है भेजना है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे आदेश की। तो यहाँ पर दूसरा आदेश भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। यहाँ पर देखिए, ये एक और आदेश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड शासन का है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद फिर मैं तीसरा आदेश भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2, ये 5 दिसंबर 2025 को ये आदेश दिया गया था। ये सभी आदेश जो है नियमितीकरण को लेकर हैं। दिनांक 5 दिसंबर 2025 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन कार्य प्रभारित संविदा नियत वेतन अंशकालिक तथा प्रभावित रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो यहाँ पर देख लीजिए, विनियमितीकरण को लेकर ये भी जो जानकारी है ये तमाम अधिकारियों से यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनियमितीकरण का ये आदेश यहाँ पर है। ये भी उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव हैं दीपेंद्र कुमार, उत्तराखंड शासन के सचिव हैं, उत्तराखंड शासन के सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी जी ने भेजा हुआ है। सभी विभागों के लिए आदेश है। दिनांक 17 दिसंबर 2025 का ये लेटेस्ट आदेश है, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर ये आदेश किन किन को है, यहाँ पर देखिएगा, विभिन्न विभागों संस्थानों निगमों आदि में आउटसोर्स के माध्यम से, यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, तो यहाँ देख लीजिए, आदि में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत उपनल कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ये तीसरा आदेश जो है, इसमें तमाम विभागों संस्थानों और तमाम जितने भी निगम हैं सभी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आदेश में क्या कुछ लिखा है वो भी देख लेते हैं। उपयुक्त विषय कृपया अपने विभागों या संस्थानों निगमों आदि में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत उपनल कार्मिकों की सूचना समेकित रूप से निम्न प्रारूप पर प्रबंध निदेशक उपनल को उपलब्ध कराते हुए ईमेल पर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। स्वीकृत नियमित पद कितने हैं, आउटसोर्स से सृजित पद कितने हैं, और स्वीकृत नियमित या आउटसोर्स पदों की अतिरिक्त कितने हैं। और यहाँ पर देखिए, अगले कॉलम में यहाँ पर जानकारी स्पष्ट मांगी गई है कि रिक्त नियमित पदों की संख्या, स्वीकृत नियमित रिक्त पदों पर कार्यरत उपनल कार्मिकों की संख्या, आउटसोर्स के आधार पर सृजित पदों की संख्या, आउटसोर्स के पदों पर कार्यरत उपनल कार्मिकों की संख्या। तो यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भी जो है जानकारी यहाँ पर मांग ली गई है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश 17 दिसंबर को, मतलब अभी 2-3-4 दिन पहले का ये आदेश, बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आपको दिखला रहे हैं। कुल मिलाकर साथियों, यहाँ पर जो ये आदेश हमने आपको बताए हैं, तीनों आदेश, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार में जो है विनियमितीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू है। तो सभी विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी यहाँ पर अब जो है मांगी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कार्यरत स्थायी कर्मचारियों की जानकारी मांगकर इनका विनियमितीकरण किया जाएगा। तो साथियों, ये तीनों आदेश हमने दिखाए। तीनों आदेश अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से जाकर इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।